सर, अभी जिस तरीके से सीजेआई साहब को लेकर के तमाम सारी बातें हुई, खास करके जब मोदी जी पहुंच गए थे उनके घर गणपति पूजा के समय पर, तब से भाई सीजेआई साहब का रिटायरमेंट करीब आ रहा था। एक बीच में उनका टेम्पो जो है वो खूब हाई हुआ था, उनके कई फैसलों की खूब चर्चा हुई, लेकिन जाते जाते सीजेआई साहब की जो चीजें सामने आई उससे सीजेआई साहब की मंशा पर लोग सवाल उठाने लगे। जिस तरीके से एक पूर्व जज को जो है राज्यसभा भेजा गया, पूर्व सीजेआई को, और ये सारी चीजें, तो फिर अब आरोप लगता है, सवाल पूछते हैं लोग सोशल मीडिया पर कि क्या सीजेआई साहब भी अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। क्या माना जाए, क्योंकि भाई मोदी जी का उनके घर पहुंचना, फिर अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर के जिस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। राम प्रकाश भाई, मैं जिस सज्जन ने ये पूछा है कि ये पार्टी की बात करते हैं, मैं उनकी तसल्ली के लिए पार्टी की बात कर देता हूं और अच्छे ढंग से कर देता हूं। साहब, मैं इमरजेंसी में 8 महीने जेल रहा। मैं कांग्रेस पार्टी की आलोचक, बहुत जबरदस्त आलोचक था, और 356 धारा जो कांग्रेस लगाती थी, मैं उसका प्रबल विरोधी था। मैंने शुरुआत कर दी। ऐसा नहीं है कि दोनों को लताड़ा नहीं जाएगा, अरे भिगो भिगो के मारूंगा मैं तो मैं डरने वाला हूं नहीं, पहली बात। दूसरी बात, सर, हमारा जो जीवन होता है ना, जैसे हम 4 लोग बैठे हैं, हमारा जीवन पारदर्शी होता है। ऐसा नहीं है कि हम दुशाला तो किसी और नाम का ओढ़ाएं और अंदर, उस दुशाले के अंदर कोई दूसरी चीज रखी हुई हो। मतलब राम नामी दुशाला ओढ़कर गौ मांस हमारी गोद में हो और हम कहीं फेंक आए, यह बिल्कुल असंभव सी बात है। मतलब इसको ऐसा कहना कि हमें जन्म देना ही व्यर्थ हो गया, ऐसे जो वो सज्जन कह रहे हैं ना, उनकी भर्त्सना मैं इसी रूप में करूंगा। और ऐसा नहीं है मैं किसी को छोड़ने वाला हूं, न कांग्रेस, न बीजेपी, न एसपी, किसी को नहीं छोड़ने वाला, पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं एक छोटा सा नाम लेता हूं, उमर खालिद का। सर, ये सज्जन बताएंगे उनको क्यों जेल में रखा हुआ है 4 साल से? तो पीएचडी के छात्र थे, एमफिल किया, एमए किया, जेएनयू से किया। शर्जील इमाम का नाम जानते हैं क्या? ये वो तो पीएचडी का छात्र था, और बिहार से आया हुआ, काको से, एक छोटे से प्रदेश से, छोटे से उससे मतलब पृष्ठभूमि लेकर जो आया आदमी, उसको हमने 2022 से जेल में क्यों डाला हुआ है? और हमारे राम रहीम साहब बलात्कार के आरोप में जेल में हैं। मैं किसी पार्टी की बात ही नहीं करता, उन्होंने तो दोनों पार्टियों को मुक्त हस्त समर्थन दिया। उनको जितनी फरलो हरियाणा सरकार ने अपने कानून में बदलाव करके दी है, जितनी पैरोल दी है, क्या एक आम, अब मैं बात कर रहा हूं, देखो, आरटीआई एक्टिविस्ट की, उनको मिलती है क्या? हमारे एक 82 वर्ष के बुजुर्ग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि वो अपने हाथ से अपने मुंह तक गिलास नहीं ले जा पाते थे, हाथ कांपता था, पार्किंसन की बीमारी थी उनको जमानत नहीं दी गई। उनको उनकी बेटी ने कई मुकदमे किए कि इनको सही तरह से दवा मिल जाए, इनका इलाज हो जाए, इनकी जेल में मृत्यु ना हो जाए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, वो उनकी मृत्यु नहीं हुई, भारतीय लोकतंत्र मर गया। इस मरे हुए लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं। मेरे से प्रश्न पूछें, वो कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हैं? कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? ये जो लोकतंत्र है, मैंने अभी लिखा था, एक शब्द लिखा था, आपको याद होगा, पहले जमुना के किनारे एक रेत के ट्रक चला करते थे, हम उनको टट्टू ठेला कहते थे, वो डगमार हुआ करते थे। तो क्या हमारा लोकतंत्र टट्टू ठेला है क्या? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी है क्या, जिसकी कमान जो है वो चलाने वाले के हाथ में रहेगी और दूसरे हाथ में हंटर रहेगा? मुझे तो यही लगता है। अब भड़का दिया उन्होंने, तो छोड़ूंगा तो नहीं किसी भी कीमत पे। साहब, जलील तो पूरा करूंगा। अभी एक जज पकड़े गए, कहां से पकड़े गए? गुजरात से। गुजरात में किस पार्टी की कितने वर्षों से सरकार है पता नहीं साहब, पता कर लो, गूगल करो, देखो।
यहां बुद्धुओं की तरह या पागलों की तरह या बेईमानों की तरह बात मत करो हमारे साथ। बात करनी है तो ईमानदारी से करो। ये क्या बेवकूफों की तरह बात कर रहे हो आप? और क्या हमें पागल समझा है क्या? और कौन पकड़ा गया साहब वहां पर? वहां पर पकड़ा गया टोल टैक्स। 1.5 वर्ष चलता रहा। उस थाने की पुलिस को नहीं पता था, उस थाने के लोग नहीं जाते थे, उस रोड से कोई सरकारी अफसर नहीं जाता था। और कौन पकड़ा गया? एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसका नाम था देवेंद्र सिंह, जो कि हमारा एक घटना हुई थी जिसमें 40 व्यक्ति मारे गए थे। 40 सैनिक मारे गए थे, व्यक्ति नहीं बल्कि सैनिक, बहादुर मारे गए थे। वो देवेंद्र सिंह कहां है साहब? मुझे पता चलना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं वो देवेंद्र सिंह कहां है। उसके अलावा कश्मीर में Z+ सिक्योरिटी एक व्यक्ति को मिली हुई थी, उसका एक राज्य विशेष से संबंध था और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को पता था वो जासूसी कर रहा है। SP उसके आगे पीछे घूम रहा था, उसको शैडो दे रहा था। क्या हुआ उस आदमी का? और आप क्या करते हैं? हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसको एक शब्द कह रहा हूं अब मैं, लुंज पुंज। आप हमारी न्याय व्यवस्था को लुंज पुंज कर देते हो, टटपूंजिए बना देते हो जज। अगर मेरे पे कोई केस होगा तो मैं झेल लूंगा, मैं साफ साफ कह रहा हूं, टटपूंजिए जज बना देते हो आप, जो अपना वर्तमान तो उनका बहुत अच्छा है ही है, वो अपना भविष्य अपनी रिटायरमेंट के बाद अच्छा करना चाह रहे हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। और सबसे बड़ी बात यह कि एक जज सर्विस में रहते हुए यह कहता है कि मुझे इस पार्टी का संसद का टिकट चाहिए, मैं लड़ना चाहता हूं। तो भाई साहब, वैसे तो यह नियम है, सरकारी आदमी अगर चुनाव लड़े तो रिजाइन देकर लड़े, ये तो नियम है ना। और आपने दाना कबूतर को पहले डाल दिया। और हमारा कबूतर तो भाई साहब वो कबूतर है जो बिल्ली के आने पे आंखें बंद कर देता है। और मैं किस कबूतर का नाम ले रहा हूं आप अच्छी तरह जानते हैं, जिस कबूतर की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। तो ये जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये क्या उस कबूतर के आने पर आने पर वो कबूतर बन जाती हैं क्या? और उन्होंने तो तोता कहा था, और मैं कबूतर कह रहा हूं, तो कौन सी गलत बात कर रहा हूं मैं? हमारे यहां अभी अभी डॉक्टर संदीप ने बताया कि 4 पाए हैं। अब ये कलयुग जब आया तो 3 पाए कमजोर हो गए थे, एक ही टांग पर गाय खड़ी थी। जब ये हमारी श्रीमद् भागवत जी की कथा का प्रसार शुरू हुआ, तो मेरा मानना ये है कि हम किसी पार्टी की बात कर ही नहीं रहे, हम तो इस सड़े गले सिस्टम की बात कर रहे हैं सर। और हम तो इसका हिस्सा रहे हैं, दावे के साथ कहता हूं मैं। मेरी तफ्तीश कर लो, पता कर लो मैं कौन था। मैं तो संघ में मुख्य शिक्षक भी रहा, बीजेपी का फाउंडर मेंबर रहा। मैं किसी का नाम ही नहीं ले रहा, किसी पार्टी का। मेरा कहने का अर्थ यह है, दिल्ली में सुनो, एक बार एक लाइन और बोलता हूं। दिल्ली में जो सरकार है उसके पास न्याय व्यवस्था नहीं है, उसके पास लॉ एंड ऑर्डर की जो कैपेसिटी होती है वो नहीं है। शाहदरा उसमें सदर में 2 व्यक्ति दबकर मर जाते हैं, इतनी भीड़ होती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। सदर बाजार किस लिए जाते हैं कि जेब में जो लोकल 500 रुपए की चीज मिलती है वहां 300 की, 250 की, 350 की मिल जाएगी। लोग मजबूरी में जा रहे हैं और मर रहे हैं। किसके पास है उसका लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा? स्कूल बंद हो रहे हैं, वहां पर ड्रेसेस नहीं आ रही, एक सरकार को पंगु बना दिया गया है, काम क्यों नहीं करने दे रहे? तो मेरा मानना यह है, जो आपने विषय चुना है वो गंभीर है, इसमें ऊल जलूल प्रश्न किए जाएंगे तो सच मायने में लताड़ दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर मेरा बेटा भी इस तरह से मेरे से बात करेगा तो मैं उसको भी छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं डिसिप्लिन से पैदा हुआ वो व्यक्ति हूं जिसने संघ में प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष की शिक्षा ली हुई है, अनुशासन में रहना जानता हूं मैं। परंतु उसके साथ मेरा जीवन पारदर्शी होना चाहिए। आप किसका मुखौटा लेकर यहां पर प्रश्न हमसे कर रहे हैं? जरा वो अपना मुखौटा मुंह से तो हटाओ, हमें पता तो चले आप है कौन। जी।